तो एक तो चीज़ ये है कि धनखड़ साहब का पूरा व्यक्तित्व अगर हम उठा करके देखें तो व्यक्ति के रूप में और संस्था के रूप में शायद उन्होंने जितना भी क्षरण करते बन सका था उन्होंने किया था। सबसे दुखद बात तो यह है कि उन्होंने जिसके लिए, जिसके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की अंतिम समय में और अपने व्यक्तित्व का इस तरीके से क्षरण किया, उन लोगों का इतिहास कोई बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि उन लोगों से संबद्ध हम लोगों ने हिरण पांड्या को भी देखा, उनका इतिहास से भी परिचित हैं, जोया के भी इतिहास से परिचित हैं। तो आज की तारीख में एक नागरिक होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक मानवता के प्रति वो संवेदनशील होने के नाते हम सारे लोग चिंतित हैं उनके अस्तित्व को लेकर के, उनके व्यक्तित्व को लेकर के। और जिस तरीके से उनको नजरबंद कर लिया गया है, या मैंने अब वो तो सब ये चर्चाओं का दौर है, व्यक्तिगत लोग उनसे कितना मिल पा रहे हैं, क्या नहीं पा रहे, क्योंकि वो तो सार्वजनिक व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, और उपराष्ट्रपति है देश का, उसके तो एक एक मिनट का समाचार देश की जनता को जानने का हक बनता है और उसको जनाया जाना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में जो चीजें, जो समाचार छन के आ रहा है, और के वो उन्होंने इस्तीफा लिखा ही नहीं, उनका लिखा हुआ इस्तीफा नहीं है, राष्ट्रपति से वो मिलने गए नहीं, इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। तो अगर वो राष्ट्रपति से नहीं मिलने गए तो इसका मतलब है कि उनका इस्तीफा वो नहीं दिए हैं अपने से, और अगर उनका इस्तीफा दिया गया है तो उनका इस्तीफा कौन लिखा, उस पर दस्तखत हुआ कि नहीं हुआ। तो आज की तारीख में तो यह जो फिलहाल मौजूदा सरकार है वो जिस तरीके का संवैधानिक संकट खड़ा करती रहती है और सारे के सारे संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण कर रही है, सारे के सारे संवैधानिकों का अपमान कर रही है, उसमें तो चिंता स्वाभाविक है, देश की चिंता स्वाभाविक है कि हमारे उपराष्ट्रपति साहब सुरक्षित हैं भी कि नहीं है, और आने वाले दिनों में भी वो सुरक्षित रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है तो निश्चित रूप से ये राष्ट्रपति का उपचुनाव इसको होना नहीं चाहिए था। जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो इसका मतलब जो, और या तो फिर आप ये सरकार उनको स्पष्ट करे कि उनको जब पदच्युत कर दिया गया है, उनसे पद छीन लिया गया है, तो फिर उनका पद कैसे छीना गया, क्या छीना गया। तो ये जो अपराध शास्त्र के आचार्य लोग हैं और इनके साथ तो कुछ भी, इसीलिए हमारा देश चिंतित है। जो राज्य सरकार, जो सत्ता अपनी एक छोटी सी डिग्री छिपाने के लिए पूरी की पूरी पावर लगा देती है, पूरी की पूरी ताकत लगा देती है, जो नोटबंदी को छिपाने के लिए जनता के सामने आज तक नहीं आ पाती है, जो पीएम केयर फंड का पैसा छिपाने के लिए आज तक जो सो अपना मुंह नहीं खोल रही है। ऐसे न जाने कितनी चीजें हैं, न जाने कितनी चीजें हैं, और ये अपने मित्रों को भी जिस तरीके से दांव पर लगा देते हैं। अभी हमने पिछले दिनों देखा कि अनिल अंबानी जो आज की तारीख में कारपोरेट जगत में मर चुका है, मरा हुआ है, उसके ऊपर भी आप छापेमारी कर रहे हैं, उसके पीछे पर है। और उतना ही नहीं, उसके बाद उसके बड़े भाई मुकेश अंबानी के लड़के का वो जो बंतारा है, आपने वो जहां जाकर फिल्म की शूटिंग की थी आज की तारीख में, उसके भी। तो इन लोगों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। इसलिए हम भारत के नागरिक इसके लिए चिंतित हैं कि हमारे उपराष्ट्रपति सुरक्षित हैं कि नहीं है, और उनकी आज की तारीख में क्या स्थिति है, वो उपराष्ट्रपति थे या उपराष्ट्रपति हैं कि आगे भी उपराष्ट्रपति कौन रहेगा। और जिस तरीके से ये उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है तो फिर इसकी प्रक्रिया कैसे शुरू हो गई। इस पूरे ये पूरा का पूरा विवाद एक बना हुआ है, और जाहिर सी बात है अगर किसी चीज की स्पष्टता नहीं होगी, अगर चुनाव आयोग यह स्पष्ट नहीं करेगा कि आपने इस मतदाता को कैसे इसका नाम काटा है, क्यों आपने काटा है, जितना वोट पड़ता है उससे ज्यादा वोट क्यों गिन लिया जाता है, अगर इन सारी चीजों को आप नहीं बताएंगे तो जाहिर सी बात उपहास होगा और उसकी चर्चा होगी। और उसी तरीके की चर्चा हमारे उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी के साथ हो रही है, जो निहायत दुखी है और पूरे देश की आत्मा इससे दुखी हो रही है, संवैधानिक संस्था इससे दुखी हो रही है, हमारी लोकतांत्रिक परंपरा इससे दुखी हो रही है। और इस दुखों का अंत आगे कब हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, तो निश्चित रूप से यह तो जनता के सामने आना ही चाहिए, आज की तारीख में आना चाहिए, या बाद में तो आएगा ही आएगा, लेकिन तब तक समय बहुत बीत चुका होगा,
तब तक हमारे उपराष्ट्रपति महोदय स्वस्थ रहें, सानंद रहें और संवैधानिक मान्यताओं को अब से कम उनको वो सम्मान दिया जाए। जिस तरीके का अपमान हमारे सत्यपाल मलिक साहब को सहना पड़ा, उस तरीके की स्थिति इनकी ना आए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से सत्यपाल मलिक साहब से एक स्तर ऊंचे हुए थे, उपराष्ट्रपति बन चुके थे। तो एक उपराष्ट्रपति का अपमान सत्यपाल मलिक का, तो भाई चलिए ठीक है, उनके प्रति उन्होंने अपना वो दुश्मनी का पूरा इजहार किया, अपने पूरी दुश्मनी का निकाला। और एक दुश्मन के साथ जैसे व्यवहार किया जा सकता है, एक दुश्मन के साथ भी ऐसे व्यवहार नहीं किया जाता है। राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, राजनीति में हम प्रतिद्वंदी होते हैं, हम बात करते हैं। लेकिन खैर चलिए, सतपाल मलिक के साथ उन लोगों ने जो जैसे किया, लेकिन उपराष्ट्रपति के साथ, धनखड़ साहब के साथ उस तरीके की बातें न हो, और वो स्वस्थ रहें, सानंद रहें। और निश्चित रूप से हम चाहेंगे और देश चाहेगा, इतिहास चाहेगा कि वो अपना बयान दर्ज करें, अपनी स्थिति परिस्थिति दर्ज करें कि वो इस्तीफा दिए कि नहीं दिए, और अगर नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए। क्योंकि जो स्थितियां बता रही हैं कि 11 जुलाई को वो 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक वो मीटिंग किए हैं लोगों के साथ, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्होंने मीटिंग किया है। और उसके बाद जो एकाएक वो गायब हुए हैं, तो अब वो माने गायब हुए हैं, अब आप लोग तो कह रहे हैं कि वो अपने घर में हैं, उनसे लोग मिल भी रहे हैं, लेकिन ये तो किसी एक आदमी की कहने की बात तो नहीं है। उनकी तो सार्वजनिक घोषणा होना चाहिए, उनकी बुलेटिन जारी होना चाहिए, उनके एक एक मिनट की रिपोर्ट आनी चाहिए, जो नहीं आ रही है। और ये सारी चीजें उनको ये संदेह के घेरे में रख रही है सरकार को। और सरकार का भी काम बनता है कि वो इस दुधलके से वो पर्दा उठाए। अब तो राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, वो तो अलग की बात है। अब वो तो आगे उसकी स्थिति परिस्थिति बनेगी, लेकिन जो कुछ भी हो, ये स्थिति सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। इस पर चर्चा में डॉक्टर साहब एक सेकंड, डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा हूँ, ये जिस तरह का शासन है और जिस तरह की उनकी निरंकुश पद्धति है, उसमें इस तरह की बातें जो है ना अब दिन प्रतिदिन की होने जा रही है, ये भी उसकी एक अनिवार्य परिणति है। वास्तव में एक चीज मैं भी ये ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए, उनसे मिल कोई नहीं पाया, किसी ने नहीं बताया अभी तक बाहर आकर के कोई मिल पाया। ये तो इनके स्टाफ से एक खबर आज इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। अब वो भी प्लांटेड है या क्या है, कह नहीं सकते। दूसरा, इस्तीफे के विषय में एक चर्चा और भी है। ये जो दोनों रंगा बिल्ला गुजराती हैं, ये पहले